नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। आज बात जो मुद्दे की है वो है बिहार के शिक्षक, बिहार के छात्र। क्या सच में बिहार के जो शिक्षक हैं उन पर गाज गिरी हुई है, वो भी बदहाल है? कहने को तो शिक्षकों से काम लिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की स्थिति क्या है? प्रोफेसर नवल किशोर यादव हैं, बिहार बीजेपी के एमएलसी हैं, बड़ा नेता हैं, बहुत स्वागत है। रवि उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। आज सवालों की बौछार, देखिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बिहार के शिक्षक हैं, हम आपकी बात रखने जा रहे हैं, हम आपके सवाल पूछने जा रहे हैं। जो छात्र हैं जिन्हें पुलिस ने लाठियां मारी हैं, हम उनके सवाल पूछने जा रहे हैं। रवि उपाध्याय जी हैं, नवल किशोर यादव जी हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। बिहार के शिक्षक बड़े खुश हैं, नहीं आपको क्या लगता है? पहले आप अपनी बात बताइए। बिहार के शिक्षक बड़े खुश हैं, बदहाली से नहीं जूझ रहे हैं, कई जगह पर कई शिकायतें निकल के आती है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात से हम शुरुआत करते हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग कब तक होगा? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो कपड़ों के तरह नियम बदलते हैं। से आज आलोक आप इस तरह का शर्ट पहने हुए, कल लाल पहन लेंगे। उनको स्वयं ही पता नहीं है कि शिक्षा जगत के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए क्या उत्तम होगा, ये उनको पता नहीं है। और एक मानसिकता बन गई है कि हम शिक्षकों पर रूल करके, कटाक्ष करके, कष्ट में डाल के हम अपना टीआरपी बटोरेंगे। जो काम पॉलिटिकल लोगों का था वो काम आज ब्यूरोक्रेसी के लोगों को एक हवा लग गया है आप लोगों के माध्यम से कि वो टीआरपी बटोरे चैनल में, और उनको शिक्षा जगत से कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। आप तो मान रहे हैं कि लापरवाह है। आप वोट लेके आते हैं शिक्षकों का, आप सही से बताइए ना, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग कितनी बात हुआ कि एक्सिट ट्रांसफर होगा? अभी हाल ही में शिक्षकों का गुस्सा झेला है आपके गठबंधन ने। जो तिरहुत में निर्वाचन चुनाव हुआ था, स्नातक निर्वाचन, उसमें शिक्षकों ने वोट दिया था। शिक्षकों का गुस्सा ऐसा झेला आपने कि आपकी पार्टी, आपका जो अलायंस था वो चौथे नंबर पर आ गया। अभी भी मन नहीं भरा है? आप लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है, आप उससे जोड़ के इसको, इस मुद्दे को मत देखिए। शिक्षक है तो उसके स्थानांतरण होंगे ही, करना ही पड़ेगा। कब होंगे? साल भर अब कब? यही तो बात है कि जो नौकरशाह हैं वो उदंड हो गए हैं, किसी के नियंत्रण से बाहर हैं। और शिक्षा में प्रायः एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार की शिक्षा है क्या। आप दुनिया में सबके अधिकारी के, पदाधिकारी के सबके स्थानांतरण होंगे और शिक्षक के स्थानांतरण नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सदन आ रहा है 28 तारीख से, सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे, करना भी पड़ेगा। भेड़िया दूध देती है, लेकिन जब तक 2-4 बार पटक के नहीं चढ़ते, हम लोग तो गांव से आते हैं, भेड़ी हम लोगों के खेत में बैठता था, तो हुआ कि भेड़ी का दूध पीना है तो भेड़िया बहुत तड़फड़ाती है। 4-5 आदमी बच्चा हम लोग उसको पटक के चढ़ जाते थे, और तब उसका दूध पटक के चढ़ना पड़ेगा। और इनको ठोपे ठोप दूह लेगा शिक्षक, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। रवि उपाध्याय जी, नहीं, देखिए शोषण हो रहा है। नवल जी ठीक बोल रहे हैं। एक बात समझिए, नवल जी सदन में जो है सो सत्तारूढ़ दल में रहते हुए भी सबसे मुखर है। इसलिए आप एक चीज समझ लीजिए, सदन के अंदर हम गवाह हैं, उस सदन में देखते हैं, चले आ रहे हैं इनको लंबे समय से, और लगातार इनकी यूएसपी है कि जीतते रहे, जैसे भी रहे, जिसमें इनको कोई परिश्रम करने का, जबकि कई लोकसभा क्षेत्र होता है इनके, जो शिक्षक इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये बात निश्चित रूप से, लेकिन इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ता है। सत्तारूढ़ दल में रहते हुए सरकार से सवाल करते हैं, इसका खामियाजा है कि सीनियर मोस्ट एमएलसी होने के बावजूद इनको सिर्फ सदन के सदस्य एक के रूप में एक बैठाए हुए एक बार उपनेता बना दिया था। कुछ नहीं, वो तो आईवास है। देखिए, अब देखिए बात, लेकिन यह लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे, क्या करेंगे? सबकी किरकिरी बने रहते हैं कि यह कोई जानता है कि अगर शिक्षकों के हित की बात होगी वह नवल यादव करेंगे, छात्रों के हित की बात होगी वह नवल यादव करेंगे, आम आवाम के हित की बात होगी सदन में ये नवल यादव। तो यह तो ऐसी दवा है नवल यादव, जो कि हर कोई भी बीमारी का इलाज ही करते हैं, लेकिन इनके लिए सफर भी है, पॉलिटिकल सफर। वही तो पूछ रहे हैं, शिक्षकों का ट्रांसफर कब तक होगा? पहले मैं यही जवाब दीजिए ना भाई। निश्चित रूप से दुनिया में किसी की, बिहार के किसी नौकरशाह को और नेता को हैसियत नहीं है जो उसके स्थानांतरण को नहीं करे। ईंट से ईंट बच जाएगा। ये बात के पाठक तो आए थे, तो के पाठक जी चले गए। यहाँ
आप डिहंडलाई कीजिएगा, अखरखन कीजिएगा तो नहीं चलेगा। ये पढ़े लिखे लोगों का जमात है और यहाँ के अधिकारियों से कोई कम पढ़ा लिखा वहां नहीं है। ये बात उनकी मजबूरियां उनको वहां तक ले गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका गुलाम हो गया है, आप इससे निकलिए, वरना आपको ईंट से ईंट बच जाएगा। बिहार के 86 से 87% बच्चे जो गांव गरीब किसान और पगडंडियों पर रहने वाले हैं, इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जहां शिक्षक पढ़ाते हैं। आखिर आप स्थानांतरण क्यों नहीं करेंगे? कारण क्या है? आप सबका स्थानांतरण होगा, शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होगा। 500-500 किलोमीटर दूर। पुलिस फोर्स में कहाँ होता है गृह जिला में? पुलिस फोर्स में, अरे पुलिस फोर्स से तुलना आप शिक्षक के नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को आप स्थानांतरण उचित जगह पर करेंगे तो जो समय उसको बर्बाद होता है आने जाने में, वो समय अपने स्कूलों पर लगाएगा, अपने बच्चों पर लगाएगा, अपना रिजल्ट पर लगाएगा। तो ये बात सरकार को देखनी है। और पूर्व के भी समय में लालू यादव ने भी 95 में आलोक एक्सपेरिमेंट किए थे। एक धारा बनी थी, 437 एक्ट बना था और उसके तहत जिला से दूसरे जिला, तीसरे जिला में लोगों को स्थानांतरण किया था। पूरे हाई स्कूलों को खत्म होने चरमराने का एकमात्र कारण वह काल है। और जब हम लोगों ने मजबूती से सदन में बातों को उठाया तो फिर लालू यादव जी ने बिहार विधान परिषद में उस एक्ट को वापस लाया और पुनः शिक्षक वहां जहां से गए थे वहां आए, तब स्कूल चला। इसलिए स्कूलों को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो कहा ऐसा एक कहावत है, रवि उपाध्याय जी हैं, लालू यादव के समय में बच्चे आते थे स्कूल में स्लेट लेके, नीतीश जी के शासन में बच्चे जाते हैं प्लेट लेके। यही तो नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप गरीबों पर मजाक नहीं कहा। ये जो कल तक जमाना था कि मास्टर छड़ी से मारा करते थे, पढ़ाते थे हम लोग, प्रतिदिन मार खाते थे हम लोग। आज मारने का नहीं है। जिस दिन हम लोगों को मारपीट होता था स्कूलों में, उस दिन के आप प्रतिशत देख लें लिटरेसी का। और आज जब इंसेंटिव दे रहे हैं, आप भोजन दे रहे हैं, आप पोशाक दे रहे हैं, आप साइकिल दे रहे हैं, आप देख लें, आप साक्षरता बढ़ा है। शिक्षा आलोक शिक्षा में तभी बढ़ता है जब आप उसको इंसेंटिव देते हैं। हम तो पढ़े हैं सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल से पढ़कर नवल यादव जो है एमएलसी हो गए, बिहार विधान परिषद सदस्य हो गए। आज सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले कितने लोग एमएलए? अरे सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले नौकरशाहों के लिस्ट देखोगे तो इनके बच्चे आज प्राइवेट विद्यालय में जाते होंगे। 90% वैसे ही स्कूलों से पढ़ के आए हैं जो आज उन स्कूलों से घृणा करते हैं। इतिहास को मिटा देना, इतिहास मिटाना। रवि सर देखिए, निश्चित रूप से नवल यादव जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये किस किस की परेशानी बिहार में एकमात्र नवल किशोर यादव जो प्रोफेसर हैं वह दूर करेंगे? देखिए, अब पीड़ा कहाँ है ये समझिए। ये जो शिक्षकों को वेतन 4 महीने से नहीं मिला है, प्रोफेसर लेक्चरर को नहीं मिला है, और अब तो ये स्थिति है, आप चले जाइए तो ट्रांसफर पोस्टिंग तो अलग विषय है। सबसे अहम सवाल, जब ये भोजन नहीं मिलेगा, पेट खाली रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, कहां से शिक्षक को क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा? जिस स्कूल में जो नवल जी कह रहे हैं, उस स्कूल में गरीब गुरबे अंतिम पैदान पर जो रहता है उसके बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए को वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिल, वही तो बता। अब देखिए क्या है, जो गल्ला जहां से हर महीने आप प्रति माह उसको पैसा देते थे, राशन दुकान वो नहीं, दूध का जो पेमेंट होता था जहां से आप लेते थे वह नहीं, स्कूल का फीस नहीं, तो यह सब जो हो रहा है वह तराहिमाम है गांव में। कहां से पैसा आएगा? तो होली का त्योहार आ रहा है, उसके घर में कहां होगा? देखिए, ये लोग जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं, शिक्षक को वेतन नहीं दे रहे हैं। शिक्षक को ही नहीं, किसी शिक्षक के पेंशन नहीं जा रहा है। बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बुजुर्ग है, जो रिटायर्ड हैं, जिनको पेंशन देते हैं, उनका 1/3 पैसा सिर्फ दवाई में जाता है, बॉडी सप्लीमेंट के लिए। उनको मोटरसाइकिल से भी घूमना है तो किसी न किसी सबऑर्डिनेट को रखना पड़ता है, वहां उनको फाइनेंस करना पड़ता है। वो किसके दरवाजे जाएंगे भीख मांगने के लिए? और 4 महीना 5 महीना तक आप तनख्वाह, आप कहते हैं हम नया ऐप बना रहे हैं, तो बनाइए ना, मना कौन कर रहा है? आप नया शर्ट सिला रहे हैं तो पुरनका के जला का देते हैं।
अरे नया आएगा तब ना पुरनका को हटाइएगा, पुरनका आपको सूटे नहीं कर रहा है या नयका आइए नहीं रहा है। नवल जी सरकार आपकी है, बातें आई है तो आपको सरकार से भी लोहा लेना पड़ेगा शिक्षकों के लिए। आपके लिए आपकी सरकार प्यारी है, शिक्षक प्यारा है? सरकार प्यारा है और नहीं प्यारा है सो सवाल नहीं है। सरकार शिक्षकों के और बिहार के नौजवानों को, किसानों को राहत देने के लिए सरकारें होती है। वेलफेयर स्टेट है, ये किसी के पिताजी का राज्य नहीं है। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भ्रम है, लोग तो कहते हैं जो हम कहेंगे वो होगा। यहाँ चूंकि नौकरशाहों का अभी चलती हो गया, लोग पॉलिटिकल लोग थोड़ा थौस गए हैं, उसका लाभ उठा रहा है। इनको क्या इनका कुछ बेहतरीन व्यवस्था होगी? अभी सदन में कुछ आप बात रखेंगे? निश्चित रूप से सदन में बात ही नहीं रखेंगे, दो हाथ होगी सदन में, दो हाथ होगी एकदम निश्चित। चलिए बड़ी बात है, सदन में दो हाथ करने को भी नवल किशोर नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हाँ, हाँ। नवल किशोर यादव जी बोल रहे हैं, बात ठीक है, ये लड़ेंगे, जुझारू नेता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इतना मान के चलिए 100%। लेकिन एक बात समझिए, जो अपने बोल रहे हैं इनको भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, आपको भी तनख्वाह नहीं और इनको भी सुन लीजिए, सिर्फ एमएलसी की बात नहीं करें, एमएलए को भी नहीं मिल रहा है, और इतना ही नहीं, जो एक्स हो गए हैं, माने पूर्व हो गए हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो है, तो ये शिक्षकों की स्थिति भी समझ गए आप। अब आप इन लोगों की भी समझ गए, अब किससे बोलेंगे, क्या करेंगे? शिक्षकों के नेता, अगर मान लिया कुछ व्यक्ति आपके पास आएंगे, होली का त्योहार है, कोई शिक्षक ही आएंगे जो आप कह रहे हैं पेंशन नहीं मिला, आप भी मदद करना चाहिए? उससे पहले हर हाल, होली से पहले, होली से पहले हर हाल में भुगतान करना होगा। अगर सरकार के सेहत को ठीक रखना है, बिहार के सेहत को ठीक रखना है, तो बिहार के पढ़े लिखे लोगों को सेहत पर उनको विचार करना ही होगा, वरना उसका खामियाजा उनको भुगतना। नहीं खामियाजा तो आप बताना, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हाल ही में आपने वित्त रहित शिक्षकों की बात की थी सदन में, उनको वेतन देने की बात की थी, अनुदान की जगह पर जो भी बात जो आपने सदन में रखा था उसका जवाब भी आया था, क्या काम हो गया उस पर? ये काम कहाँ कुछ हुआ? ऐसा है, सदन में आपने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। आलोक ऐसा नहीं, उसमें सवालों पर आपके तो चैनल ने चलाया था, मैंने कहा था कि एक कमेटी बना के राज्य स्तरीय आप सर्वे करा लें कि जो आप अनुदान दे रहे हैं और जो कॉलेजों के, स्कूलों के इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों के मिला के आप एक्सरसाइज करके उनको तनख्वाह फिक्स कर दीजिए, ताकि कोई बिचौलिया आज जो पैसा ले लेते हैं परसेंटेज में, वो बिचौलिया नहीं ले सके और राज्य सरकार को उससे पैसा अधिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने कमिट किया कि हम कमेटी बहाल कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इस सदन में वो कमेटी बहाल करके आएंगे, उनको एक्सप्लाइट करना ही। फिर भी नहीं हुआ इस बात को? नहीं, कमेटी बहाल करके आएंगे सदन में, कमेटी बहाल करके आएंगे। चलिए एक सवाल ये भी है रवि सर, हम थोड़ा सा जानेंगे, जिस तरह से शिक्षकों की बात करें, शिक्षकों की उनकी जो हालत है, जो उनकी वस्तु स्थिति है, उस पर बात हो रही है। शिक्षक भी कहीं ना कहीं लगता है कि शोषण हो रहा है उनका, नहीं पढ़ा तो रहे हैं, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ, नवल जी ठीक बोल रहे हैं, जो वेतन नहीं मिल रहा है। देखिए जो अधिकारी वर्ग है वह कहीं ना कहीं ग्रैब कर लिया पूरे सिस्टम को, और वही सिस्टम उसी के चलते पंगु व्यवस्था दिखाई पड़ रही है कि अब देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग की बात अब कहा जा रहा है। बीते दिन हम देख रहे थे एसीएस सिद्धार्थ का बयान, वो कह रहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग मार्च के बाद किया जाएगा। अच्छा, अब उसमें भी प्रायोरिटी तय किया गया है कि वैसे शिक्षकों को किया गया है जो कि माने लाचार हैं पहले, या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं दूर, तो वह सब यह प्रायोरिटी। भाई मेरे, आप एक तो नॉर्म्स तो बनाइए, क्या करना आपका नॉर्म्स, और ऐसे ऐसे जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं उनसे बात करिए, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जाते हैं जीत के, उनसे सबको सामूहिकता में लेकर के बात करिएगा तो बेहतर। आप जो सरकार की मंशा निश्चित रूप से है कि क्वालिटी एजुकेशन हम दे, लेकिन उसके लिए आपको शिक्षकों को भी मान सम्मान देना पड़ेगा। कमी दिख रही है। हाँ, जिसकी कमी। आलोक, एक बात मैं और रवि उपाध्याय जी में मैं कंक्लूड कर दूं, ये जो पॉलिसी बनाते हैं कि फलना कैटेगरी में, चिलना कैटेगरी में, कैंसर वाला कैटेगरी में, ये जो उनके लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोगों के जो जिसको इन्होंने नियुक्ति किया है, उसको ऑबलाइज करने के लिए चाहते हैं, छोटे छोटे सेक्टर में करके, उस पर भी हम लोगों का नजर है, भागने नहीं देंगे। उनको हर हाल में स्थानांतरण करना ही होगा। आप और राज्य सरकार ने स्थानांतरण मान दिया ना, नहीं होगी तो नहीं कैसे होगी? ये राज्य, मैं फिर कह रहा हूं, ये राज्य किसी नौकरशाह के पिताजी का नहीं है, नहीं कैसे होगी? काहे नहीं होगी?
क्या बिहार के नागरिक शिक्षक नहीं है? क्या जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिहार के नागरिक नहीं है? भारत के संविधान ने उनको अधिकार नहीं दिया है? ये नहीं के सवाल कहां उठता है, तो हाँ करना ही होगा। 10 दिन डिले कर रहे हैं और 1 महीना डिले कर सकते, लेकिन करना तो होगा, करना ही चुनाव से होगा पहले। जल्दी। चुनाव अभी बहुत दिन है। चुनाव बहुत दिन है। चलिए एक बार हिंदी का विषय हम आपको बताते हैं। बिहार में कई इतने इंटर कॉलेज हैं, उनका कोड निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ये खबर है इन दिनों की। कई इंटर कॉलेजों का कोड निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उतनी बड़ी बड़ी कॉलेजें बनी हुई हैं, जमीनें हैं, इमारतें हैं, उसका क्या होगा? मतलब उसमें फिर तो वही चरवाहा विद्यालय मॉडल। आलोक, सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज की संख्या अभी भी कम है। संख्या कम था तब नीतीश कुमार जी ने प्राइमरी स्कूलों को प्रमोट करके और सेकेंडरी स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया। और आज जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, उसको आपने कोड समाप्त कर दिया। अब क्यों कोड समाप्त करेंगे? आप पहले ये बात जान लें कि बिहार में शिक्षा के मामले में, स्कूलों के मामले में जितने ये 4300 राजकीय कृत विद्यालय है और जो परियोजना विद्यालय है, बालिका विद्यालय, ये सब गांव के लोगों ने खोला है। बिहार सरकार का है क्या? बिहार सरकार का तो कुछ नहीं है। तो जब गांव के लोगों ने खोला, उसी से हम चला रहे हैं शिक्षा को, तो आज भी उसकी जरूरत है और उसकी कोड बहाली हो। रवि सर, जिस तरह से कोड की बात हुई, जमीन की बात हुई, जमीनें क्या होंगी? हम सीधा रवि सर से जुड़ेंगे, उनके जमीन क्या होंगे? ठीक बात है। देखिए, आप जब एक तरफ अपग्रेड कर रहे हैं स्कूल को अपग्रेड आपने किया है आवश्यकता को देखते हुए कि वहां पर हमको फलना पॉकेट में, फलने प्रखंड में, फलने जगह पर हमको यहाँ पर ऐसे ऐसे हमको उत्क्रमित करना है, अपग्रेड करना है। और अपग्रेडेशन के बाद में बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, नियरेस्ट पॉइंट पर ही हो जाएंगे। इसी लिहाज से किया गया था कि यहाँ मान लीजिए इस प्रखंड के जो बच्चियों को कोई 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े, उसी जगह, उसी गांव, उसी टोला में उसको, इसीलिए उसको अपग्रेड किया गया। लेकिन अब जब इस तरीके की सरकार, तो निश्चित रूप से अपने रॉन्ग बॉक्स में, डॉक में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार तो आजकल लाठी मारी है युवाओं को। आप लोग तो युवाओं को पीट रहे हैं जो बीपीएससी के एग्जाम। मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। सरकार संजीदगी से चल रही है और कुछ लोग चाहते हैं अनायास बिचौलिया के माध्यम से और कुछ दलालों के माध्यम से शिक्षा पर डोमिनेट करने के लिए। पेपर लीक हुआ था, कहाँ पेपर लीक हुआ था? पेपर वही उन्हीं लोगों को मिलता है, हम लोग नहीं। जितने प्राइवेट कोचिंग वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि री एग्जाम कराइए। अरे प्राइवेट कोचिंग वाले क्या होते हैं? प्राइवेट कोचिंग वाले शिक्षा नहीं देते हैं। आलोक, एक बात आप जान लो कि जो स्कूल कॉलेज शिक्षा देता है वही शिक्षा देता है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं? जैसे घर में खाना बना, दाल भात सब्जी भुजिया, और उसमें तुम मदर को कह दिए, मिसेज को कह दिए, जा चटनी बना देना। तो चटनी टेस्ट बढ़ा सकता है, भोजन में कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। कोचिंग का कोई एग्जिस्टेंस अपना है ही नहीं। धरना में बैठे हुए हैं। अरे कोचिंग, उसको बहुत मारना चाहिए। सरकार अगर उसको नहीं मार रही है तो गलती कर रही है। होता तो हम तुम है। ये हमारी शिक्षा, रवि उपाध्याय जी दलान से निकली है। दलानों पर शिक्षा होता था, दलानों से निकल के दलाल ग्रैब कर रहे हैं। इन दलालों से मुक्त कराना होगा, दलालों से मुक्त कराना होगा। नहीं, लेकिन ये बात तो है ना, आपकी सरकार पीट रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग युवाओं को नौकरी दिया। अब जब विपक्ष भी सवाल लेते हैं, तेजस्वी ने कहा कि हमने युवाओं को नौकरी दिया, और ये सरकार, एनडीए की सरकार आई है तो उसको लाठी मार रही है। तेजस्वी के पिताजी, तेजस्वी के माताजी नौकरी देने में फर्स्ट हैं। वो जो कट्ठे लिए थे रेलवे में, सब लिखाए थे, पकड़ाया। रेलवे के जमीन, वो इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, जो ट्रांसफर, वो तो इसमें फर्स्ट हैं। नौकरी देने में, अब भजाने में इतना फर्स्ट तो हिंदुस्तान में कोई नहीं। इसलिए तेजस्वी यादव का हम जवाब क्या थे? नहीं, ऐसा है सर, ये तो बात है ना कि तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बने, जो सच्चाई है, तो नियुक्ति पत्र बंटने लगा। उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी की बात, 10 लाख नौकरी भी मतलब देने लगे थे। नीतीश कुमार का कहा, उसमें क्या है? अच्छा, ये बताइए कि डिप्टी सीएम नौकरी देता है, सीएम रीजन उनका था, सीएम टुकु अभी नहीं बहाली हो रही है। अभी फिर 2 लाख की बहाली हुआ ना। देखो, यह सतत प्रक्रिया है आलोक। ये गलत भाषा बोलने से
अभी वो कौन पूछ रहा था एक दिन की माए बहन योजना, मैंने वो लागे ला रहे हैं। हाँ, तो हम समझ में नहीं कि हम अब मीसा को कौन योजना चाहिए भाई? अब उनके बहन की एमपी बनिए गई है, माँ मुख्यमंत्री बनी है, तो अब कौन माँ बहन की योजना चाहिए? आम माँ बहनों को जहां तक आम माँ बहन से क्या लेना देना है उनको? अपने माँ बहन से ज्यादा कोई चिंतित रहे तब ना। तो हम गड़बड़ा गए कि अब कौन माँ बहन योजना होगा। बिहार की जनता लालू यादव के प्राइवेट लिमिटेड पर कोई विश्वास नहीं करती है और 2025 में इनका नेस्तनाबूद हो जाएगा। पूरे प्रतिपक्ष तो करें, सब शिक्षक समाज हमारे साथ है, इनके लाठी मार रहे हैं। शिक्षक पढ़ा लिखा लालू यादव के पास कभी सट ही नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव का अपना हैसियत क्या है? लालू यादव का हैसियत मतलब तेजस्वी यादव का हैसियत। पढ़ा लिखा समाज लालू यादव और आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएगा, जहर खा लेगा। सरकार में रह के लाठी खाएगा, ये बात ना नहीं, हमने ही दिया है। इतने लोगों को जो शिक्षक बाहर लालू यादव आए थे, एक स्कूल में 2 टीचर था, बहुत सारे स्कूलों में टीचर नहीं था। अनवरत 2005-06 से आज तक शिक्षकों की बहाली हुई, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आप तो शिक्षक नहीं, बहुत सालों से उस वक्त आप आरजेडी में भी थे, ठीक है। शिक्षकों की बदहाली उस वक्त थी कि आज है? आप बताइए। नहीं, उस वक्त थी। क्यों? अरे क्यों? वहां शिक्षक था ही नहीं, लोग रिटायर कर। अच्छा, राजकीय कृत विद्यालय 2880 को हुआ सरकारीकरण, उसके बाद से उसमें एक पैसा बाथरूम बनाने के लिए राज्य सरकार के खजाने से नहीं जाता था। 2006 में हम लोगों के लड़ने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकारें पहला +2 विद्यालयों को 56 लाख दिया और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया। नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया है, इवन कुछ कॉलेजों में आप मगध महिला में जाके आप देख रहे, जो बेहतर से बेहतर गर्ल्स हॉस्टल हो सकता है, जो अभी साइंस फैकल्टी बन रहा है, आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रहा है, ये अद्वितीय है। आप इस मामले पर नीतीश कुमार को डिफेम नहीं कर सकते हैं। ये इनके नौकरशाह अखंड राज कर रहे हैं, इस पर हम भी बोलते हैं, आप भी कहेंगे। नौकरशाह अंत में कहीं ट्रांसफर हो गया, अंतिम सवाल मेरा, कहीं ऐसा ना हो। कह रहे हैं कि करेंगे लेकिन तो अटकाए हुए। कहाँ चले जाएंगे सो पता है। पाठक जी भी आए थे तो पेट्रोल पेशाब कर रहे थे ना, कहाँ चल गए पता चला। होगा जरूर ना। होगा नहीं, होगा ही। किसी की हैसियत नहीं है जो छोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे और नहीं करेंगे, ये उनकी हैसियत से बाहर का है। चलिए रवि सर अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। एक देखिए, एक बात है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं या आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है लगातार कि जब राजद का कार्यकाल था उस दरमियान में भले बाउंड्री वाले स्कूल के बाहर नहीं था, चारदीवारी नहीं थी, लेकिन और उस तरीके का रंग रोगन नहीं था, लेकिन उस समय क्वालिटी एजुकेशन कौन सी टीचर नहीं था तो क्वालिटी इंटरवा पढ़ा हुआ है। अब जो है सो रंग रोगन हो गया, दिवाली हो गया। रवि उपाध्याय जी जो आरजेडी का रवि उपाध्याय जी, मैं आरजेडी और जेडीयू भाजपा के पक्ष में मैं बात नहीं करता हूँ, मैं न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। जहां सरकार को घेरना है, सरकार को मैं घेरता हूं। लालू यादव जी के सरकार में शिक्षा व्यवस्था से कुछ लेना देना कभी रहा ही नहीं है। मैंने कहा कि ये डस्टर के लिए जब राज्य सरकार के खजाने से पैसे नहीं जाते थे, बाथरूम बनाने के रिपेयरिंग करने के लिए पैसे नहीं जाते थे, तो क्या कर लेंगे पढ़े लिखे लोग। और रवि जी, आप तो पुराने लोग हैं, पढ़ा लिखा कितना प्रतिशत लालू यादव के पक्ष में बात करता है? पूरे बिहार में घूम लीजिए तो महिला कितना % उनके पक्ष में बात करती है। जो उनका 15 साल के कार्यकाल रहा है और जो उनके चट्टों बट्टों ने किया है, कोई पुराना आदमी भूला है? नया आदमी नहीं जानता होगा तो नहीं जानता होगा, पुराना कोई नहीं भूला है। और एक बार जब जिसका दूध से मुंह जलता है, मट्ठा भी फूक के पीता। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, इस चर्चा में बढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद। शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, नवल किशोर यादव हाउस में भी कहेंगे, सदन में भी कहेंगे और यहाँ स्टूडियो में भी कह के जा रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि रोक सके, और नौकरशाहों पर लगाम तो लगाएंगे, चाहे सदन में दो हाथ ही क्यों ना करने पड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।